जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करा दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसका वीडियो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? उत्तर मीमांसा। इसके प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बादरायण है। कौन है? बादरायण 1 का 3। न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपको गौतम ऋषि 2 का 2। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो 3 का हो जाएगा आपको जैमिनी 1 नंबर। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको माधवाचार्य। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। वाट के यहाँ पे क्या आएगा? तो ये एल का 12 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, ये 6 है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 एच। ऑप्शन हम लोग मिला लेंगे, तो यहाँ पर ही आप लोग का कोई भी किसी में भी सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एच 225। ऐसे भी देख लीजिए, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 15 के स्क्वायर यानी कि 225। तो सही आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में राज्यसभा में सीटों की संख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। कौन से राज्य का राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपको उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद आएगा आपको महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कौन आ जाएगा? पहला उत्तर प्रदेश 1, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा 3, फिर आपको तमिलनाडु आ जाएगा 4, लास्ट में आपको बिहार आ जाएगा 2। 1, 3, 4, 2। क्या हो जाएगा आंसर? 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी। आप बता दें कि आपको क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना है सीट है? तो उत्तर प्रदेश में 31 है। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा सीट है? तो 19 है। तमिलनाडु में कितने हैं? तो इस यहाँ 18 हो जाएंगे लोकसभा सीट, और बिहार में कितना है? तो 16 है। कितना? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल है? तो कौन सी मुद्राएं शामिल हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपको 4 का डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरोपियन यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग और चीनी रिम्बनी, ये आपको सभी लोग शामिल है आहरण अधिकार में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट और शब्दावली। कोई भी रीट को कौन जारी करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और आपको राज्यसभा मतलब राज्य में आपको हाई कोर्ट
अनुच्छेद कितने के तहत रिट जारी करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाई कोर्ट कितने आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। तो फिलहाल इसका आंसर दे सकते हैं। परमादेश किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो परमादेश है आपको हमारा आदेश 2 के लिए। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए, शरीर प्रस्तुत करना, बी का 4। अधिकार पृष्ठा किसके लिए है, तो अधिकार पृष्ठा है आपको किसी आज्ञा पत्र या अधिकार से, 1 3 का हो जाएगा 1। और उत्प्रेषण लेख किस लिए है, तो यह है आपको प्रमाणित करने के लिए 3। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनार आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो मेनार कहाँ स्थित है, तो ये है आपको राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपको अफ्रीका महादेश से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। और दूसरा है आपको, ये कथन हो गया, कारण है आपको महाधिवक्ता बनने के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये आर आपका सही है और कथन आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा आपको, सिर्फ ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, आविष्कारक और आविष्कार और आविष्कारक पूछ रहा है, तो ये 9 का हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने, 1 का 4। सर्वप्रथम तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो ये किया था आपको ल्यूवेनहॉक ने, 2 नंबर। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने किया था, तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने किया था, तो ये किया था आपको कैमिलो गॉल्जी ने, तो ये हो जाएगा आपको 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी कम होती है, क्या ये सही है, नहीं, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता अधिक होती है, ना कि कम होती है। 2 है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है, तो 10 का हो जाएगा 2, बी नंबर, केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो एक पेज हिंदी है और एक पेज इंग्लिश है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश के 4 हस्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस संबंध में सूची 1 को सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर चुनिए, तो क्या हो जाएगा आपको, मीनाक्षी जैन को कार्यक्षेत्र दिया गया है, तो मीनाक्षी जैन को दिया गया है आपको इतिहासकार के लिए, सी हो जाएगा 1 का। उज्ज्वल देवराय निकम किस क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा 2 का, ए नंबर, वकील हैं। हर्ष बी श्रृंगला किस कार्य क्षेत्र से,
तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, पूर्व राजनयिक है, डी नंबर। सी सदानंद के कार्य क्षेत्र है, 4 का हो जाएगा आपको अध्यापक है, बी नंबर। तो CADB, CADB ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों की यात्रा के संबंध में निम्न देशों पर विचार करें। चीन, अर्जेंटीना, नामीबिया, साइप्रस। उपरोक्त में से कौन सा देश उन 5 देशों में शामिल नहीं है जहां प्रधानमंत्री दौरे पे नहीं गए हैं? तो कौन सा हो जाएगा 12 का? फटाफट कमेंट करें। तो 12 का हो जाएगा आपको चीन और साइप्रस। यात्रा कहाँ कहाँ किए हैं? तो चीन और साइप्रस, सॉरी यात्रा नहीं, यात्रा किए हैं। तो 1 और 4 हो जाएगा, चीन और साइप्रस की यात्रा किए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी के संबंधों पर विचार करिए। सिंधु नदी का मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। ये नहीं होगा। सिंधु द्रोणी का 2/3 अधिक भाग भारत में स्थित है, नहीं। ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला है? तो ये मिला है आपको 2004 में, ये बिल्कुल सही है। तेलुगु को मिला है 2008 में। आसामिया को मिला है 2024 में, नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो कितने आसामिया को कब मिला है? देखिए टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हैं। कितना है टोटल? 11। कौन कौन है? तमिल यहाँ पे हो गया, तमिल है। तमिल को मिला 2004 में, तेलुगु को 2008 में मिला, और कन्नड़ को 2008 में मिला था। कन्नड़ को भी 2008 में मिला था। संस्कृत को 2005 में मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। फिर हो जाएगा आपको मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम को मिला था आपको 2013 में। कब मिला था? 2013 में। और फिर आ जाएगा आपको उड़िया। क्या आ जाएगा आपको? उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। उड़िया को मिला था आपको 2014 में। कब मिला था? 2014 में। और ये हो जाएगा आपको 6 शास्त्रीय भाषा पहले से मिला हुआ था, और 2024 में 5 नए शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला है, जिसमें पहला हो जाएगा आपको मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, और हो जाएगा आपको बंगाली। ये सभी को आपको मिला है 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और आप लोग बता दें कि आर्टिकल कितने में है हमारा जो भाषा है 22 भाषा, वो आर्टिकल कितने में है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरर क्या है इसमें? सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर आर। इसमें कौन सा ईरर हो जाएगा आपको? तो ईरर है आपको एज मोर इंटेलिजेंट एज, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको
भारतीय संगीत से संबंधित किस घराने को रंगीला घराना कहा जाता है? रंगीला घराना के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तो रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है आपको, आगरा घराना को रंगीला घराना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई है आपका 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसके लिए हो जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इस पे आप सेट कर देते हैं। 2 इंटू एल कितना है 20 है और बी कितना है 15 है। तो 15 गुने 20 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 मतलब 300 प्लस बी एच, बी है आपको 15, एच है 8, 15 गुने 8 हो जाएगा 120 प्लस एल एच हो जाएगा, एल हो जाएगा 20, एच हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा 160। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 2 इंटू सारे को जोड़ के कितना हो जाएगा 580। इसका सही आंसर 1160। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है सम उपसर्ग। संयोग उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, मूल शब्द के आरंभ या पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित होता है। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित होता है, हाँ बिल्कुल सही है। हैजा दूषित पानी से संचरित होता है, हाँ ये भी आपका सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संरचित नहीं, लैंगिक संपर्क से भी होता है और चीज से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कहता है, कथन न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्या हो जाएगा? हाँ ये उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन्स की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है, हाँ ये भी सही है। तो क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए को सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रमुख सम्मेलन और आयोजन स्थल कहाँ हुआ? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपको थाईलैंड में। कहाँ हुआ? ये क्या हो जाएगा 3 थाईलैंड हो जाएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है रियो डी जेनेरियो में, 1 हो जाएगा। विश्व प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको नई दिल्ली में। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट में हुआ है, ओमान, मस्कट ओमान। 3, 1, 4, 2।
3142 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन समारोह में भाग लिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने भाग लिया था। दूसरा है, यह कार्यक्रम स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। नहीं। गया जी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। हाँ, प्राप्त किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, अलग को चुनिए। कोट, शर्ट, जैकेट और स्वेटर। इसमें से आपको अलग क्या दिख रहा है, कोट, जैकेट और स्वेटर ये ठंडे वाले कपड़े हैं, और शर्ट आपको अलग हो जाता है कभी भी गर्मी बरसात, कोई भी ये तीन चारों से अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मूल राशि क्या होगा। माना कि मूल राशि 100% था। कितना था, 100%। 20% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा, 72.8%। और 20% दर से 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको, 60%। इन दोनों का अंतर कितना है, 12.8% का अंतर है। और 12.8% का अंतर दिया हुआ है आपको, 12.8% का अंतर दिया हुआ है 432। कितना दिया हुआ है, 432। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 432 गुने 100 गुने 10, ये आपको हो जाएगा 128। ये पॉइंट था, पॉइंट के बदले 10 बता, और 100%, तो 100% यहाँ गुना हुआ। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3375 रुपया। कितना आ जाएगा, 3375, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1872 में की गई, तो क्या ये सही है। हाँ, बिल्कुल ये सही है। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1872 में किया था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1778 ईस्वी में की थी। हाँ, ये भी आपका सही है। इन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी गई थी। नहीं, तो क्या हो जाए, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ये ऑप्शन आपका सही है, बशर्ते सत्यशोधक समाज की स्थापना ये 1872 में ना, बल्कि कब हुआ था, 1873 में हुआ था। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया है, 1873 में हुआ था। हाँ, इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बट यहाँ असत्य है।
ये दोनों असत है, ये आपको सही है। क्या हो जाएगा? ये दोनों आपको गलत है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? कौन सा है? तो 27 का हो जाएगा लानोस आपको उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा आपको? 28 का विभवांतर कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। विभवांतर कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा आपको 135 माइनस 15, 135 माइनस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 120 वोल्ट। और कार्य या ऊर्जा बराबर ई बराबर क्या होता है? आवेश गुने विभवांतर Q गुने V होता है। आवेश बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर, विभवांतर होता है V। कार्य बराबर क्या हो जाता है? आवेश गुने विभवांतर। तो आवेश कितना है? 0.1, 0.1 गुने 120। तो इसको ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो 12 जूल कार्य हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। नहीं, ये आपका गलत है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2। 3 है आपको, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। नहीं, केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोना कहाँ पाई जाती है? तो सोना कहाँ पाया जाता है आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सोना पाया गया है आपको जमुई जिला में। कहाँ? जमुई जिला में। रोहतास में क्या पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है आपको चूना पत्थर। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर। मुंगेर में क्या पाया जाता है? मुंगेर में आपको क्या पाया जाता है? तो क्वार्टज जाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्टज जाइट, चीनी मिट्टी, क्वार्टर जाइट, चीनी मिट्टी पाया जाता है, और मैग्नीज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीज। मुंगेर में हो जाएगा आपको क्वार्टर जाइट हो गया, जाइट हो गया, क्वार्टर जाइट हो गया। फिर क्या पाया जाता है मुंगेर में? चीनी मिट्टी पाया जाता है, चीनी मिट्टी। और क्या पाया जाता है मुंगेर में? तो मुंगेर में पाया जाता है स्लेट पाया जाता है, स्लेट। स्लेट के बाद और क्या पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ये सभी आपको मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना जाना चाहिए। क्या है? प्रार्थना। कौन सा करना चाहिए? प्रार्थना, अभयधारणा, अनुष्ठान या मंत्रणा। कौन सा करना चाहिए विधि विधान से? तो ये हो जाएगा आपको अनुष्ठान, आपको विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक से करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 90 है, जो एशिया का सर्वाधिक है। नहीं,
कितना हो जाएगा आपको? खनिज तथा मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो एक्सिमो मिशन 4 के लिए एक निजी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं, किस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे? कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 34 का ए नंबर, फैक्चुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपाद बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपाद बांध किस नदी पर है? तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा डी नंबर, गोदावरी नदी। सॉरी, एक मिस्टेक और हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी नंबर, वे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सावक है किस देश का गुप्तचर संस्था? तो ये है आपका ईरान का, ऑप्शन नंबर डी। भारत का गुप्तचर संस्था कौन सा है? तो भारत का है आपको, भारत का है RAW रॉ और CBI। कौन है? रॉ और CBI। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का है, अमेरिका का कौन सा? CIA और FBI। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसिस डिक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर, कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए, कौन से राजवंश का क्रम सही है? तो पहला कौन आ जाएगा आपको? पहला आ जाएगा संगम वंश 2, फिर हो जाएगा आपको सालू वंश 1, तब फिर हो जाएगा आपको तुलु वंश 4, तब आर्बिडू वंश 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। संगम वंश का है 1336 से 1485 ईस्वी तक। शालू वंश का है आपको 1485 से 1505। शालू वंश का है 1485 से 1505 ईस्वी तक। फिर है आपको तुलु वंश है आपको 1505 से 1565, 1505 से 1565 ईस्वी तक। आरबीडू वंश का है आपको 1570 से 1652, 1570 से 1652 तक शासन किया है आरबीडू वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध था। यदि मतों की कुल संख्या इतना तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा आपको कितना? देखिए, कुल वैध मत हो जाएगा 100, मान लेते हैं कुल मत दिया गया है 100x, 20% अवैध हो गया तो 20% तो 80% पड़ा, 80% को जीतने वाले को 60% पड़ा, जीतने वाले को 60% पड़ा, कितने पड़ा? 60%। तो
80 का 60% कितना हो जाएगा? 48। तो हारने वाले को कितना मिला था? तो ऑफकोर्स इसको 48 मिला होगा, तो इसको मिला होगा आपको 38। कितना मिला होगा? 32%। कितना मिला होगा? 32x। अब क्या कहता है आपको? 100x का मान दिया हुआ है 16,250। कितना दिया हुआ है? 100x मान 16,250 टोटल वोट है। उसमें अवैध घोषित हो गए 20%, और दूसरी उम्मीदवार को मिले हैं आपको कितने? 32। कितने मिले हैं? 32। तो ये हो जाएगा आपको 16,250 का 80% बचा, क्योंकि 20% अवैध हो गया। अब दूसरे को मिला कितने? दूसरे को मिला है आपको 40/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो 41 के हो जाएगा जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है? उपचयन कैसे होता है? तो उपचयन होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो वो उपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा 43 का? 43 का हो जाएगा द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा में निर्वाचित नहीं हुए हैं? कौन है? तो वे हैं आपको राजीव गांधी, जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष तथा महिला श्रेणी में वर्ष 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको मांडो डुप्लांटिस तथा सिमोन बाइल्स को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी तथा तलाश पहल की शुरुआत की गई है? ये किसके द्वारा? इसका सही आंसर फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जनजातीय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये है आपको सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की कौन सी विशेषता होती है? कौन सी विशेषता होती है? तो ये होती है आपको प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गुप्तकालीन सिक्का और प्रचलित नाम। सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। 1 का 4। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। 1। तांबा के सिक्के को ये हो जाता था मासक। 2 हो जाएगा। और शीशे के सिक्के को पोटीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोटीन। 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको भीतरगांव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इको पार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको पार्क किससे संबंधित है? ये है आपको पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी का औसत वजन 65 kg है और ए बी का औसत वजन 62 kg, बी सी का औसत वजन 66 kg। तो बी का भार ज्ञात करना है, तो बी का भार क्या हो जाएगा आपको? तीनों का औसत वजन हो जाएगा आपको कितना? तो ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा कुल वजन कितना हो जाएगा? 195। 65 गुने 3 होगा तो कितना हो जाएगा? 195। ए प्लस बी का औसत वजन हो जाएगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 124। बी प्लस सी का औसत वजन 66 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 132 ना, 132। तो हमें निकालना है किसका? तो हमें निकालना वजन बी का। तो बी का वजन कैसे निकाल सकते हैं? या तो ए इसका मान इसमें पुट करके ए निकाले, फिर बी सी का मान इसमें पुट करके क्या निकालें? तो ए निकाले, यहाँ पर ही सी निकालें, तब बी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे बढ़िया है हम लोग ये हो जाएगा आपको, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी को किस में घटा देते हैं? ए प्लस बी प्लस सी में। तो इसका आंसर आप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 124। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 124 और इसका हो जाएगा 132। ए प्लस बी 124 है, 124 अब बी प्लस सी है आपको 132 और ए प्लस बी प्लस सी है 195। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों जोड़कर ये घटा देंगे तो आ जाएगा 61 kg। कितना आ जाएगा? 61 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये आता है एएस जलवायु के अंतर्गत, ग्रीष्म शुष्क ऋतु वाला मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य ने की है? किस राज्य ने किया है? तो ये हो जाएगा आपको जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा 56 का। 16वीं जनगणना 2 चरण में पूरी होगी, सही है। 1931 के बाद यह पहली जनगणना है जिसमें जाति आधारित जनगणना की जाएगी, बिल्कुल सही है। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश से होगी, नहीं। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1 अक्टूबर 2026 से होगा, ना कि 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मान्यता प्रदान किया गया। यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी संपत्ति थी? तो ये थी आपको 44वां। कौन था? 44वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम आपका मूल मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का दाब निर्भर किस पे करता है? तो द्रव का दाब निर्भर किस किस पे करता है? तो ये हो जाएगा आपको गहराई, घनत्व, गुरुत्व त्वरण, तीनों पे करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा गलत है? तो ये है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, ये आपका सही है।
अभिजीत बनर्जी को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था? नहीं, अभिजीत बनर्जी को 2020 नहीं 2019 में मिला था, 2019 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गलत मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है सिक्किम को भारत के सह प्रांत का दर्जा 1974 का संविधान संशोधन के बाद मिला। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। सिक्किम विधानसभा के चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी बहुमत मिली, जो भारत के साथ जुड़ने के लिए पक्ष में थी। हाँ, ये भी सही है। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार युवा आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो ये हो जाएगा आपको 62 के क्या असत्य कथन कौन सा हो जाए? 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग का गठन की मंजूरी मिली। हाँ, ये सही है। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे। ये भी सही है। आयोग के सभी सदस्यों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ये आपका गलत है। अधिकतम आयु कितनी? 35 नहीं बल्कि 45 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, उनका आयतन समान है, तो घनत्व का अनुपात कितना हो जाएगा? घनत्व का अनुपात कितना हो जाएगा? तो घनत्व बराबर हो जाता है, घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन, m बटा v हो जाता है। और तो घनत्व इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आयतन के, तो p हो जाता है डायरेक्ट वॉल्यूम का। तो इसका सही हो जाएगा P1 बटा P2 इक्वल टू M1 बटा M2। आयतन समान है तब, तो P1 हो जाएगा आपको क्या? 1/4। P1 बटा P2 बराबर M1 बटा M2। तो P1 हो गया 1 और 4, 1:4। तो ये हो जाएगा आपको 1:4। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका वही रहेगा। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य का कितने जिले साझा करते हैं? 8 जिले। कौन कौन से वो जिले हैं? फटाफट बताइए। पहला आपको पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। दूसरा क्या हो जाएगा आपको? पश्चिम चंपारण गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज सिवान, 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 सारण, सारण, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कैमूर, रोहतास, रोहतास। ये हो जाएगा आपको 8 जिला साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये में विदेशों से ऋण लेने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? ये हो जाएगा आपको मसाला बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन है? कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन है? ये है आपको बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य घटक नहीं है? तो गैर संप्रभुता नहीं, ये नहीं, गैर नहीं होना चाहिए, सिर्फ संप्रभुता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या कहता है, DRDO ने
किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर? तो एम्स बीबी नगर के द्वारा मिलकर, एम्स बीबी नगर से मिलकर किया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एआई आधारित स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत की है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है आपको? ये होता है आपको सोडियम आयन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने और चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? किसके कारण होता है? तो ये होता है पार्श्व विभाजयुतक के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसमें कितने भारतीय सदस्य थे? कितने भारतीय सदस्य थे? तो 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे आपको? सर चिमन लाल सीतलवाड़ थे, सीतलवाड़ थे। सीतलवाड़ के बाद कौन थे? शहबाजदा सुल्तान अहमद थे, सुल्तान अहमद। और कौन थे? जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो 74 के हो जाएगा आपको शहीद द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है? कौन सा उपार्जित लक्षण है? ये हो जाएगा आपको शरीर का वजन आपको उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 वर्ष के करीब महिलाओं के मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम मीनोपोज, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? मीनोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क के समीप मार गिराया? तो ये ऑपरेशन सिंदूर। क्या चला था? ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कपास किस प्रकार की फसल है? कपास किस प्रकार की फसल है? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये था आपको सल्फा ड्रग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो किसके किसके में 4 कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं आपको मगरमच्छ में, फिर पक्षी में और मनुष्य में आपको 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और आपको क्या हो जाएगा? उभयचर में कितने होते हैं? 3 कोष्ठक। उभयचर में 3 कोष्ठक होते हैं। मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली में आपको 2 कोष्ठक होते हैं। कितने? 2 कोष्ठक। और क्या हो जाएगा आपको? तिलचट्टा में कितने कोष्ठक होते हैं? तिलचट्टा में कितने हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा 13 कोष्ठक। कितना हो जाएगा? 13। केचुआ में कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो ये हराया था आपको नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 में
भारत आया था वह प्रकृति प्रेमी था और मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में भी काम किया। कौन सा वो था? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल ब्रूनी या डोमिंगो पायस? कौन आया था? तो ये आया था इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की 18 जुलाई 2025 के घोषणानुसार निम्नलिखित में से किस कैरेट के स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क अनिवार्य किया गया? तो कितने कैरेट सोना पे हॉलमार्क अनिवार्य किया गया? तो 9 कैरेट सोना पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजन करने के लिए कितनी राशि का रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ का दिया है? तो ये दिया 1 लाख करोड़ रुपये का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 85 नंबर, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर मौजूद है, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल लड़कियां हो जाएगी 15 इधर से है और 9वां स्थान इधर से है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपको 23 लड़कियां। कितनी लड़कियां हो जाएगा? 23 लड़कियां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के द्वारा मुंगेर में बंदूक एवं तोपों को बनाने की कारखाना स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपको अंडा या बीम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन हो जाएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन हो जाएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह समाप्त किए जाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ये दिया जाता है वारेन हेस्टिंगस को। सन्यासी विद्रोह किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंगस। किसने? वारेन हेस्टिंगस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया। नहीं, अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया, कुछ ही जगहों से 1857 की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में शुरू किए गए क्वाड्स एक्ट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का आयोजन क्या है? तो यह है 92 का। क्या हो जाएगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करता है? कौन व्याख्या करता है? तो 94 के क्या हो जाएगा? 94 का क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? तो ये है सीजियम। क्या है? सीजियम। क्या है? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था? किसने महाजन सभा की स्थापना किया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर और राघवाचारी तीनों ने मिलकर किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई है? सर्वाधिक लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटियाँ और देश
चितवन घाटी किस देश में है? चितवन घाटी किस देश में है? तो चितवन घाटी नेपाल में हो जाएगा। पंजशीर घाटी कहाँ है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। सेक्रेड घाटी कहाँ है? तो सेक्रेड घाटी पेरू में है। बालिम घाटी कहाँ है? तो बालिम घाटी आपको पापुआ न्यू गिनी में है। कहाँ हो जाएगा? गिनी में। चितवन घाटी कहाँ है? चितवन घाटी नेपाल में। चितवन घाटी नेपाल में है। पीर पंजाल घाटी कहाँ है? पीर पंजाल घाटी अफगानिस्तान में है। पीर पंजाल कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर है, सॉरी, पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। सेक्रेड घाटी कहाँ है? तो सेक्रेड घाटी पेरू में। सेक्रेड घाटी कहाँ है? पेरू में। बालिम घाटी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी। 4-3-1-4 2-3-1-4 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाइड्रोजन चालित कहाँ परीक्षण किया है? तो ये किया है आपको, कहाँ किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। कहाँ किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला है? नहीं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऋषभ शेट्टी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नित्या मेनन को मिला है? नहीं। ये दोनों में से नहीं हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का आविष्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे मिला है? गुलमोहर। क्या हो जाएगा? ये आपको सही है, यहाँ पे हो जाना चाहिए आपको। ये रुक जाइए, यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी सत्य होना चाहिए, दोनों कथन। हाँ, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा के मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नित्या मेनन को मिला है, जो कि नित्या मेनन को मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मलयालम फिल्म आट्टम को मिला है। ये दोनों आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और सेट प्रैक्टिस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सप्ताह।